Good morning friends, myself Girish Sevkani and I'm back with a powerful topic. Yes दोस्तों, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं भगवान को भी प्रार्थना करूंगा कि आप कभी उसके संपर्क में ना आए। एक ऐसा टॉपिक जो कोरोना वायरस से भी डेंजर है। हाँ दोस्तों, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप उससे 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक, ये बात के चक्कर में अगर आप आ गए ना तो बुरी तरह फंस जाओगे। आपको पूरा अपाहिज बना देगा, आपकी जिंदगी को पूरा गंज लगा देगा। हाँ दोस्तों, और ये चीज कोई बाहर नहीं है, ये चीज आप सबके अंदर है और वो है कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन होता क्या है, ये मैं आपको एक स्टोरी से एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टोरी मैंने कौन से बुक से ली है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये स्टोरी है 2 चूहों की और 2 इंसानों की। हाँ दोस्तों, इन चूहों का और इंसानों का डेली रूटीन चलता था। वो सुबह को निकल पड़ते थे चीज के तलाश में, खाने की चीज। उनका डेली रूटीन था कि सुबह को उठ के जॉगिंग के कपड़े पहन के निकल पड़ते थे, दिन भर सर्च करते थे, धक्के खाते थे, नए रूट्स फाइंड आउट करते थे चीज के तलाश में, खाने के लिए। और बाद में चीज मिलने के बाद वो वहां पे खाते थे और घर पे लौट आते थे। और ये रूटीन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। दोस्तों, चूहों ने तो अपना रूटीन मेंटेन रखा। सुबह को उठते थे, मेहनत करते थे और चीज खा के घर पे आते थे। बट कुछ वक्त के बाद ये इंसान आलसी होने लगे। सुबह को नींद से देर से उठते थे और देर से चीज स्टेशन पे जाते थे, चीज ढूंढने के लिए, चीज खाने के लिए। उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था कि ये चीज हमेशा के लिए वहां रहेगी। उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि वहां पे चीज कौन रखता है, कितनी मात्रा में है, चीज कहां से आती है। उन्होंने बस यही सोचा कि दैट चीज विल रिमेन देयर फॉरएवर। बट दोस्तों, जो इनका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल रहा था, क्योंकि इन्होंने ग्रांटेड लिया था कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतने धक्के खाते हैं, उसकी वजह से हमें चीज मिल रहा है। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक दिन ये चूहे और ये इंसान उस चीज स्टेशन पे गए और उन्होंने क्या देखा कि वहां पे चीज ही नहीं है। चूहों ने ओवर रिएक्ट नहीं किया, बट ये जो इंसान थे, दे स्टार्टेड ओवर एनालाइजिंग। वो कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना डिजर्व करते हैं, चीज वहां पे रहना ही चाहिए। ऐसे कोई हमारा चीज उठा के लेके जा सकता है, हम इसके डेप्थ में जाएंगे। उन्हें डर भी लगने लगा। वो सोचने लगे कि कल क्या होगा अगर वहां पे चीज नहीं होगा। मैंने तो मेरे फ्यूचर के प्लान्स उस चीज के बेस पे बनाए थे। डर लग रहा था एंड दे वर डिसाइडिंग कि वी विल गो इन डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक। चूहों ने ओवर एनालाइज नहीं किया, वो निकल पड़े नए चीज के तलाश में। बट ये दोनों बिजी थे टू गोइंग इन डेप्थ कि वहां पे चीज किसने लिया। हाँ दोस्तों, वापिस दूसरे दिन आए, चीज नहीं मिला। तीसरे दिन आए, चीज नहीं मिला। रूटीन ऐसे ही चलते रहा। तब एक दोस्त ने कहा कि आजकल चूहे नहीं दिखते यहाँ पे, कहाँ गए? शायद उन्होंने नया चीज स्टेशन तो नहीं ढूंढ लिया और नए चीज का आनंद लेते होंगे। तब दूसरे दोस्त ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चूहे हैं और मैं इंसान हूं। मुझे तो मेरा पुराना ही चीज चाहिए एंड आई एम कंफर्टेबल विथ माई ओल्ड चीज। मुझे नया चीज नहीं चाहिए। और वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं नए चीज की तलाश में वक्त नहीं गला सकता और इतनी एनर्जी भी नहीं है। मैं गहराई में जाऊंगा कि मेरा चीज किसने लिया। अब ये दोस्त उसे मनाने लगा, फिर से आने लगे, बट चीज कभी मिला ही नहीं। तब इस दोस्त ने डिसीजन लिया कि शायद अभी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। डर काफी लग रहा था, बट एक ही थॉट उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे किसी चीज का डर ना हो। और वो उसी आशा में निकल पड़ा। स्टार्टिंग में काफी धक्के खाए, डर भी लग रहा था, बट आंखों के सामने सिर्फ एक ही पिक्चर था, मुझे नया चीज मिला है और मैं उसे खा रहा हूं। इससे उसे थोड़ी एनर्जी भी मिल रही थी और एक्साइटमेंट भी मिल रही थी टू फाइंड द न्यू चीज। हाँ, रास्ते में उसने मेहनत की, काफी धक्के खाए, काफी पाथ में छोटे छोटे टुकड़े चीज के मिले। उसने वो टुकड़े खाए जिससे उसे थोड़ी एनर्जी मिल रही थी। उसने सोचा कि कुछ टुकड़े दोस्त के लिए भी लेके जाता हूं, उसने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, वो वीक होते जा रहा है, उसके लिए लेके गया। और उसने क्या कहा कि मुझे ये नया चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना चीज चाहिए। आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ये नए चीज का क्या पता टेस्ट कैसा होगा, कल अगर उससे मुझे कुछ हो गया तो मैं वेट करूंगा मेरे पुराने चीज का। इस दोस्त ने सोचा, इससे समझा कि कोई मतलब नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए मेरे नए चीज के तलाश में। और वो फिर से गया, फिर से धक्के खाए, रास्ता भूल गया, बट कोशिश में लगा रहा।
बस सामने एक ही थॉट था, व्हाट आई विल डू इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। एंड वो गया 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 गया। बट दोस्तों उसके बाद उसे ऐसी स्टेशन मिली जहां पे उसे चीज का काफी भंडार मिला, काफी नए नए वेरिएंट्स की चीज मिले जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे मजे की बात तो ये हुई कि वहां पे वो दोनों चूहे भी थे। और फर्क सिर्फ इस बार इतना था कि उन चूहों का पेट भी निकला हुआ था। और ये बंदा हंसने लगा, ये सोचने लगा कि मैंने काफी गलती की सिर्फ डर की वजह से। अगर मैं पहले निकल आता तो शायद ये नया चीज मुझे पहले मिलता। मैंने काफी टाइम पहले गवाया पुराने चीज की तलाश में और मेरी डर की वजह से। हाँ दोस्तों, काफी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। मुझे ग्रोथ चाहिए बट मैं मेरे स्किल्स अपग्रेड करने के लिए रेडी नहीं हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरा बॉस मुझे ग्रोथ देगा। कैसे होगी ग्रोथ? मुझे मेरिट में आना है, मुझे 90% लाने हैं, बट उसके लिए मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो कैसे आओगे मेरिट में? मुझे बिजनेस में ग्रोथ करनी है बट मैं मेरे बिजनेस के करने का तरीका नहीं बदल रहा हूं, नहीं बदलूंगा तो ग्रोथ कैसे होगी? हाँ दोस्तों, अगर कंफर्ट जोन के बाहर आना है ना तो काफी बार रिस्क भी लेनी पड़ती है और काफी बार स्टार्टिंग में डर भी लगेगा। बट काफी बार ऐसा भी होता है कि जितना हम डर दिमाग में लगते हैं, सोचते हैं ना, एक्चुअल में फियर उतना डेंजरस नहीं होता है। काफी बार द फियर इज इन माइंड बट द फियर ऑफ रियलिटी इज नॉट दैट मच फियरफुल। हाँ दोस्तों, और कंफर्ट जोन के बाहर आना है तो रिस्क तो लेनी पड़ती है, बट लाइफ में सबसे बड़ी रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल। एंड अगर ग्रोथ चाहिए तो फियर ओवरकम करना है दोस्तों, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या पता आपके रास्ते में कि काफी सारे नए चीज रुके पड़े होंगे कि कोई आके मुझे खाए, वो शायद आप निकल ही नहीं रहे हो घर से, इसकी वजह से आपको वो चीज ही नहीं मिल रहा है। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि भगवान भी छप्पर फाड़ के देने के लिए रेडी रहता है, बट हम लोग ही हमारी झोली नहीं लेके जाते हैं क्योंकि हम आलस करते हैं घर से निकलने का, वो झोली लेके जाने का, उतना वजन घर पे लेके आने का। हाँ दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा जिसे कहते हैं फ्रॉग सिंड्रोम। एक फ्राइंग पैन में पानी डाला हुआ था और उसमें फ्रॉग को बिठाया एंड नीचे से इट वाज सेट ऑन फायर। अब फ्रॉग को एक खासियत होती है कि इट कैन अडॉप्ट इट्स टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो पहले पानी थोड़ा गर्म होने लगा, फ्रॉग को मजा आने लगा कि मस्त वार्म पानी है, बट धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, फ्रॉग को थोड़ा इरिटेशन होने लगा। बट इशू ये हुआ कि अब वो अपनी एनर्जी गंवा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पे ही वॉज नॉट एबल टू बेयर द टेम्परेचर, बट अभी एनर्जी इतनी चली गई थी कि ही कुडंट इवन जंप। एक स्टेज ऐसा आया जहां पे ही कैनॉट जंप एंड ही डाइड। दोस्तों, आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि आप भी अपने लाइफ में कौन से स्टेज में हो और आपको कब जंप करना है, वरना इस फ्रॉग की तरह आपकी जिंदगी भी हो जाएगी। क्योंकि काफी बार दोस्तों हमें काम से प्यार नहीं होता है, हमें प्यार होता है 1 तारीख से जब हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। सो दोस्तों, कभी कभी हमें काम अच्छा नहीं लगता, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, बट हम उस कंपनी में, उस जॉब में इसलिए रहते हैं क्योंकि 1 तारीख को हमारे मोबाइल में मैसेज बजता है जिससे एक मेंटल प्लेजर आता है, खुशी होती है कि मुझे सैलरी मिली है। हाँ दोस्तों, बट अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए पेन लेना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पेन देयर वोंट बी गेन। एंड अगर आपको जिस चीज से डर लगता है आप वो चीज कीजिएगा। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों के बीच जाके बात कीजिएगा। ऐसी चीजें करोगे तब जाके आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। हाँ दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, डर के आगे जीत है। और जैसे मैंने कहा था कि ये स्टोरी मैंने कौन से बुक से ली है, इस बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टोरी मैंने इस बुक से ली है, हु मूव्ड माय चीज, रिटन बाय स्पेंसर जॉनसन। काफी अच्छी बुक है, छोटी बुक है, सिर्फ 96 पेजेस की, आप 1-1.5 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड यू कैन रीड दिस बुक। इट्स अ बुक ऑन हाउ टू अडैप्ट टू द चेंज। आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।